Welcome back students and good morning to all. In our this class we will take up our unfinished story 3 questions. तो राजा के वो 3 क्वेश्चंस थे. व्हाट इज द राइट टाइम, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क टू डू. तीनों के अलग अलग जवाब राजा को मिले. उसने इनाम भी घोषित किया लेकिन कोई भी सही जवाब इसका नहीं दे पाया जिससे कि राजा सेटिस्फाइड हो. तो उसने एक हर्मिट, एक साधु के बारे में सुना था जो उसके राज्य के बाहर जंगल में रहता था. वो कहीं आता जाता नहीं, इसलिए राजा उससे मिलने के लिए गया है. हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. व्हेन द किंग अप्रोच्ड. सो व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. जब राजा वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वो साधु अपनी झोंपड़ी के आगे जमीन खोद रहा है क्यारियां वगैरह लगाने के लिए. सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम. राजा को देखा, साधु ने नमस्कार किया. एंड वेंट ऑन डिगिंग. और अपने काम में फिर लग गया. वेंट ऑन कंटिन्यूड डिगिंग. द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक. साधु दुबला पतला था, कमजोर सा था. एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथेड हैवीली. अर्थ का यहाँ पर मतलब है मिट्टी. जब वो फावड़े से जमीन पर मारता और मिट्टी निकालता तो जोर जोर से सांस लेता, थका हुआ था. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड. राजा बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. 3 प्रश्नों का जवाब लेने आया हूँ महात्मन. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. सही समय पर सही काम कब कैसे करूं. हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड टू होम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट. मेरे सबसे ज़्यादा काम के आदमी कौन है ताकि मैं उनका ज़्यादा ध्यान रखूं. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन. काम कौन से हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है और जिनको मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए. तो इनके जवाब आप मुझे दीजिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग. कुछ नहीं बोला साधु. ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस डिगिंग. उसने अपने हाथों पर थूका. दैट इज टू make hands wet so that the holding of the spade does not hurt you much. अपने काम उसने जारी रखा. You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. आप थके हुए हैं, मैं आपका थोड़ा काम कर देता हूँ. राजा बोला. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. उसने राजा को पकड़ा दिया और आराम करने बैठ गया. फावड़ा उसने राजा को पकड़ा दिया. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. Beds यहाँ पर इसका मतलब है क्यारियां. 2 क्यारियां जब राजा ने खोद दी तो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस पूछे. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर. उसने कोई जवाब नहीं दिया. बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड. वो उठा. रोज सेकंड फॉर्म ऑफ राइज रोज रिजन. वो अपनी जगह से उठा. स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स. अपने हाथ फैलाए कि फावड़ा वापस मुझे दे दो, अब तुम आराम करो. और बोला, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट. अब तुम आराम करो, बैठो, मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड. राजा ने फावड़ा नहीं दिया. एंड कंटिन्यूड टू डिग. काम जारी रखा. 1 hour पास्ट एंड अनदर. घंटा बीत गया, दूसरा बीत गया. द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. सूरज डूबने लगा. एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. आखिर में राजा ने फावड़ा जमीन में रखा और बोला. माफ कीजिए, मैं पन्ना बदलना भूल गया था. राजा बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. अपने प्रश्नों के जवाब के लिए मैं आया था. इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. आप अगर जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा. हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. लेट अस सी हु इट इज. उसी समय साधु ने देखा कि कोई जंगल में से उसकी कुटिया की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. तो राजा की बात तो बीच में ही रह गई. साधु ने कहा कि कोई इधर आ रहा है, देखें कौन है वो. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा अ बर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड. उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी
जंगल में से दौड़ता हुआ आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था, जो आदमी आ रहा है उसने। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर दैम, और उसके हाथों के नीचे से खून बह रहा था, यानी उसके पेट पर कोई चोट लगी हुई थी, घाव लगा हुआ था, उसमें से खून बह रहा था और उसने उस घाव को पकड़ा हुआ था। When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. मोर्निंग कराते हुए, फीबली वीकली, कमजोरी से, धीरे धीरे कराते हुए वो राजा के पास आया और वहीं बेहोशा होकर के गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट अनफासन द मैन्स क्लोथिंग। अनफासन, अनटाइट, खोले, जैसे अपने फास्टनर होता है बेल्ट में बांधने के लिए। सो दे अनफासन द मेन्स क्लोथिंग्स, उस आदमी के कपड़े खोले। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, पेट में बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंकरचीफ एंड विद द टॉवेल द हर्मिट हैड। राजा ने अपना रुमाल निकाला, उस साधु के पास एक टॉवेल था, उन्होंने उससे घाव को पानी से धोया और बैंडेज बांध दी, पट्टी की तरह उसको बांध दिया। But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. खून रुका नहीं, बार बार उनको ये पट्टी बदलनी पड़ी। तो इस तरह से राजा ने उसकी बड़ी देखभाल की, बार बार पट्टी बदली, बार बार उसके घाव को धोया। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. धीरे धीरे खून बंद हुआ, उस आदमी को भी होश आया, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए पानी लाया, उसको पीने के लिए दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। सूरज डूब गया, सूर्यास्त हो गया, ठंड भी बढ़ गई। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। वो घायल आदमी को अंदर ले गए और बिस्तर पर सुला दिया। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. अब वो जो आदमी है बिस्तर पर लेटा लेटा उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। But the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep. राजा थका हुआ था, वो वहीं थ्रेशोल्ड, दरवाजे के पास ही बैठ गया, क्राउच्ड, जमीन पर ही बैठ गया और तुरंत उसको नींद आ गई। So soundly that he slept all throughout the short summer night. पूरी रात वो सोता ही रहा, उसकी आंख ही नहीं खुली, इतनी गहरी नींद आई। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुछ देर तो उसको पता ही नहीं चला, होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ पर है। फिर उधर उधर देखा कि मैं तो इस साधु की कुटिया में हूँ। उसको कुछ याद आया, ये पास में कौन है, ये कौन आ गया। तो उसको पीछे वाली घटना याद आई कि कल ये घायल आदमी हमारे पास आया था, और वो जो घायल आदमी है, ही वॉज गेजिंग इंटेंटली, इंटेंटली पर्पजफुली विद फीलिंग्स, वो देखे जा रहा था, भावुक होकर के देखे जा रहा था, विद शाइनिंग आइज, और उसकी आंखों में एक चमक थी। स्टूडेंट्स, हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है, ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है, और क्या राजा को अपने जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आंसर मिल पाता है क्या। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।